का भ्रमण करके आया हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब तक उनको कोई सहायता नहीं दी गई है सरकार को। भाई दुर्भाग्य है, मैंने आज से 15 दिन पहले देहरादून में प्रेस की थी, तब थराली आपदा आई थी, और मैंने उस दिन कहा था मैं आज आलोचना करने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूं। मैंने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा मैं सरकार से केवल मांग कर रहा हूं कि जो घर टूट गए 1,30,000 रुपया इस महंगाई के जमाने में कम होता है। जिसका जितना घर का बजट था, अगर 15 लाख रुपया था तो 15 लाख रुपया, अगर 1 करोड़ रुपए का होटल था 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ का था तो 2 करोड़ रुपया सहायता दी जानी चाहिए। और भीख थोड़ी मांग रहे हैं कि साहब बर्तन बह गए, वो बह गए 2,500 रुपये देंगे, 3,000 देंगे, गाय भैंस का 32,000 रुपये देंगे, खच्चर का 32,000 रुपये देंगे, बकरी का 4,000 रुपये देंगे। अब आज 4,000 में कौन सी बकरी आ रही, कौन सी भैंस, कौन सी गाय 32,000 35,000 में आ रही। मैंने कहा था जिस तरह केदार घाटी में जब आपदा आई थी, मैंने सारे नियमों में शिथिलीकरण करते हुए जितना नुकसान हुआ था उसको उतना सहायता दी गई। अरे हम किसी पीड़ित को लौटा नहीं सकते। किसी ने बाप खो दिया, किसी ने माँ खो दी, किसी ने बहन खो दी, किसी ने भाई खो दिया, हम उसे लौटा नहीं सकते। लेकिन उसके दर्द में उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड के खड़ा तो हो सकता है, उसके आंसू पोंछने का काम तो कर सकता है। लेकिन जब मैं आज आपका पीड़ित क्षेत्र से होके आ रहा हूं तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। केवल मुख्यमंत्री चले गए, सारे अधिकारी चले गए, उसके बाद जा रहा कोई जा ही नहीं रहा। और आपदा प्रबंधन विभाग को उत्तराखंड में जैसे पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई है, उससे बड़ा विभाग आपदा प्रबंधन होना चाहिए, क्योंकि ये भूकंप के दृष्टिकोण से जो सेंसिटिव जोन होता है जोन 5, तराई का क्षेत्र जोन 4 में है और पर्वतीय क्षेत्र जोन 5 में है, जो सबसे सेंसिटिव जोन होता है। जो सड़कों का निर्माण है, नॉन टेक्निकली आपदा प्रबंधन के नियमों की ध्वजियां उड़ाकर ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप जेसीबी से कटिंग कर रहे हैं, अभी आप रिस्के से लेकर श्रीनगर तक की सड़क देख लो, बद्रीनाथ तक की सड़क, आपने एक बार सड़क काट दी, पक्की कर दी, एक ठेकेदार चला गया, फिर सड़क टूट रही है, तब आप ब्रेस्ट वाल दे रहे हो, तब आप जाल लगा रहे हो। मैं जापान से वो टेक्नोलॉजी लेकर आया था, जो मैंने सागरीदार, मैं जायका के माध्यम से जापान से वो टेक्नोलॉजी लेकर आया था और मैंने सागरीदार पर उसका प्रयोग किया। हमारा कहना यह है कि आप अगर सड़क काटने के लिए, चौड़ी करने के लिए कटिंग कर रहे हैं, तो साथ साथ जो जाल लूज मटेरियल है, टेक्निकली रूप से उसको जो बाद में कर रहे हो आप काम, वो पहले कर दो। दूसरा, डंपिंग जोन बनाओ। आप ऊपर से कटिंग की, वहां ढीला हो गया और आपने जेसीबी नीचे डाल दिया तो नीचे बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, तो नीचे भी जो है जमीन हिल जाती है। तो जितना सड़कें बन रही हैं, जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो नॉन टेक्निकल तरीके से बन रहे हैं, आपदा प्रबंधन के नियमों का घोर उल्लंघन करके बनाए जा रहे हैं। दूसरा मेरा कहना है कि भाई तहसील के स्तर पर आपदा प्रबंधन इकाई होनी चाहिए।
हमारे यहाँ कभी सूखा पड़ रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी भूकंप आता है, कभी बादल फटते हैं। अब वो जिले में वो भी देहरादून से आते आते तब तक तो बहुत नुकसान हो चुका उनका। तहसील के स्तर पर आपदा प्रबंधन इकाई होनी चाहिए। पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नर को बैठाने के लिए दूसरी मैं आज मुझे बहुत दुख हो रहा है जब मैं उस धरती पर हूं। गढ़वाल की उत्तराखंड राज्य की लड़ाई गढ़वाल विश्वविद्यालय से शुरू हुई। उत्तराखंड की लड़ाई पौड़ी के लोगों ने लड़ी थी, श्रीनगर के लोगों ने लड़ी थी। बाद में पूरा प्रदेश खड़ा हो गया था, देश खड़ा हो गया था। लेकिन शुरुआत